नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 11 आरोह भाग 1 का पाठ 6 स्मृति में बारिश का पार्ट 1 समझाया। अब पार्ट 2 समझाऊंगी। स्मृति 31.42 और 32.59 अक्षांश, उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों के औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ से पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इनकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है और स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। इस तरह हिमालय से जो नदी निकलती है वो तिब्बत में बहती हुई स्पीति में आती है, स्पीति से रामपुर बुशहर राज्य में जाती है और किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। मेरी स्पीति नदी से प्रीति है यानी प्रेम है। स्पीति में सिर्फ यानी लेखक कहते हैं कि इसी नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है। फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बेहद और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। अचरज यानी आश्चर्य है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। कि जबकि लेखक कहते हैं कि स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया के कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुरे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है, घर गर्म रख सके वृत्ति नहीं है यानी गर्म रखने के लिए घर को वहाँ लकड़ी भी मौजूद नहीं होती। इतनी ठंडी पड़ती है कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। फिर कहते हैं क्यों रहते हैं वहाँ, कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण यानी अपनी जन्मभूमि के मातृत्व के कारण रहते हैं, या फिर मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण है। लेखक कहते मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि कोई तर्क नहीं है यानी कोई भी दूसरा विकल्प नहीं। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्मृति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे यानी किसी कोई समझ पाना मुश्किल है। स्पीति नदी के साथ साथ लेखक थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी कराते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनकी सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है यानी दुखद भरी आवाज़ वहाँ सुनाई देती। शिव का अट्टहास नहीं है, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस तरह वहाँ का जो ठंडापन है, वहाँ का जो माहौल है वो लेखक समझाते हैं। पार्ट 3 में आगे समझाएंगे। थैंक यू।